मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म कार्य करने वाला व्यक्ति है, कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस श्रेष्ठी में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल ही काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे है परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। क्यों हारता है? गैर साथ नहीं है क्या? खुद का साया भी तेरे पास नहीं? ये हाथ जो तेरे साथी है तो एक अकेला काफी है। जिंदगी एक बार मिलती है बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा।
अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। जो दूसरे को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही चीज देता है जो उसके पास होता है। हुनर तो सब में होता है साहिब, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, इसी तरह आप कब गलत थे इसे कोई भूलता भी नहीं है। अपने हर एक कदम को सीक्रेट रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। मेरे लिए दुनिया के समस्त प्राणी समान है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे हृदय के अत्यधिक निकट होता है। इस दुनिया में रहकर नरक प्राप्ति के 3 रास्ते हैं। पहला वासना, दूसरा क्रोध और तीसरा लालच। ईश्वर वही नजर आता है जहां आस्था और प्रेम एक साथ होता है। दुखों की अधिकता का मूल कारण जीवन में आशाओं का होना होता है, इसलिए इनका त्याग करें। अपनों के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने नहीं देते हैं। अगर आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो वह आपकी ताकत बनता है, लेकिन यदि आप दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वह आपकी कमजोरी बन जाता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चलें। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस दिन से माफ करना आसान नहीं होता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होता है, वरन दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है।
भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं और उनका साथ भी देते हैं, लेकिन बुरे लोगों को संपत्ति देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते हैं। इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज सुख पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। इंसान जब भी किसी गलत कार्य को अंजाम देता है तो वह दाएं, बाएं, आगे, पीछे देखता है, लेकिन वह ऊपर देखना भूल जाता है। इस संसार में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और क्षमता होती है। हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने कई जन्म लिए हैं, उसी प्रकार से तुमने भी कई जन्म लिए हैं। ना ही यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा। यदि आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। अनियंत्रित मन व्यक्ति के जीवन में एक शत्रु की भांति होता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास के आधार पर ही निर्मित होता है। वह जैसा सोचता है ठीक वैसा ही बन जाता है। कर्मों का फल व्यक्ति को उसी प्रकार से ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा अपनी मां को गायों के झुंड में पहचान लेता है। व्यक्ति को अपने मन से अपना पराया, तेरा मेरा आदि बातों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आनंद की अनुभूति शरीर के भीतर होती है, बाहरी दुनिया से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति किसी सम्मानित व्यक्ति का अनादर करता है तो वह उसके लिए मृत्यु से भी बदतर है। जो व्यक्ति प्रबुद्ध संपन्न है उसके लिए गंदगी का ढेर और सोना एक ही समान है। कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे। चाहे वह पति या पुत्र, इस संसार में विभिन्न कलाएं हैं और इस कला में एक अच्छी कला है किसी के दिल में समा जा उसे छू लेना। भले ही सबसे बड़ा पापी दिल से मेरी तपस्या करे, वह अपने सही इच्छा की वजह से सही होता है, वह जल्द ही शुद्ध हो जाते हैं और अनंत शांति प्राप्त करते हैं। इन शब्दों में मेरी प्रतिज्ञा है, जो मुझे प्रेम करते हैं वह कभी नष्ट नहीं होते। एक योगी तपस्वी से बीडीढ़ा है, एक अनुभववादी और एक कार्य के फल की चिंता करने वाले व्यक्ति से भी अधिक। इसलिए हे अर्जुन, सभी परिस्थितियों में योगी बनो। मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अविभाजित भक्ति सेवा को मैं समझता हूँ। मैं आपसे पहले खड़ा हूँ और इस प्रकार सीधे देख सकता हूँ। केवल इस तरह से ही आप मेरे मन के रहस्यों तक पहुंच सकते हो। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को तेज वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगा रहता है वह मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। इसलिए इंद्रियों को कृष्ण भावना में लगाना चाहिए। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। उपहार देना तब अच्छा लगता है जब उस व्यक्ति के पास वह वस्तु आप दे दो जिसकी वह कल्पना नहीं करता था। इसलिए उपहार सही समय पर सही इंसान को देना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य शरीर त्याग करते समय जिस भाव का चिंतन करता है उसी भाव अनुसार उसका अगला जन्म निश्चित हो जाता है। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो यह पाप नहीं, लेकिन मनुष्य स्वार्थ के लिए पशु का वध करता है तो वह पाप है। जिंदगी में हम कितने गलत हो या सही सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। कृष्ण का कहना है, हमारे यह शरीर रथ है, बुद्धि हमारी सारथी मन चालक है और इंद्रियां हमारे घोड़े हैं। दुख सुख का अनुभव आत्मा को मन व इंद्रियों की संगति से होता है। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करें। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। हमारा मस्तिष्क एक चुंबक है, जब हम समाधान खोजेंगे तो यह समाधान की ओर आकर्षित होगा। अगर परेशानी की सोचेंगे तो उसी ओर आकर्षित होगा। हमेशा सकारात्मक सोच है। मन जहां शुद्ध होगा वहां मन एकाग्र हो जाएगा। जब मन एकाग्र होगा तो वह कुशाग्र होगा। तब तुम्हें परम शांति की प्राप्ति होगी।
मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करें। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह संतुष्ट ही रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। वर्तमान में जियो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ी ढा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, मैं धरती का मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है।
आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी।